हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो प्रोटोजोआ से जो होने वाले रोग हैं, इनको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। पाप का मनी, छोटी सी ट्रिक है। पाप का मनी यानी पाप का पैसा। तो पा से क्या हो जाएगा? पायरिया। पेचिस, काला आजार, काला आजार, मलेरिया, जिसे निद्रा रोग, निद्रा रोग, इसे अफ्रीकन निद्रा रोग भी कहा जाता है। तो पाप का मनी इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। आगे इनकी बात करें, पहला आपको दे रखा है पायरिया। तो पायरिया रोग है, इसी को क्या कहा जाता है? पेरियोडोंटाइटिस भी कहा जाता है। तो पेरियोडोंटाइटिस रोग है, पायरिया रोग है। इसका रोग कारक की बात करें तो जिंजीवेलिस इसका रोग कारक है। हालांकि प्रोटोजोआ से जनित जो रोग हैं, इनके बारे में इससे रोग कारक का नाम कम ही पूछा जाता है। ये कौन सा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर भी आपको ध्यान में रखना है, रोग कारक कौन सा होता है? जिंजीवेलिस रोग कारक होता है। जब पायरिया रोग हो जाता है तो इसमें संक्रमण किसके द्वारा फैलता है? तो दूषित जल और भोजन के माध्यम से फैल सकता है। इसके अलावा आप अगर दांतों की सफाई नहीं करते हो तो उससे भी रोग फैल सकता है। तो जब पायरिया रोग होता है तो मसूड़े होते हैं, उसमें खून आने लग जाता है, उनमें सूजन होती है, मुंह से तेज दुर्गंध भी आती है। तो ये किसके लक्षण है? पायरिया के लक्षण है। अगला आपको दे रखा है पेचिस। इसी को क्या बोला जाता है? एमीबियासिस भी कहा जाता है। पेचिस रोग के रोग कारक की बात करें तो इसका रोग कारक कौन सा होता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिक। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिक किसका रोग कारक है? पेचिस का रोग कारक है। तो इसमें संक्रमण किसके माध्यम से फैलता है? तो दूषित जल और भोजन के माध्यम से फैलने वाला रोग है पेचिस। तो पेचिस में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो पेचिस में जो आपकी आंत है उनमें संक्रमण फैल जाता है, उल्टी दस्त होते हैं, इनके अलावा तेज बुखार है वो हो जाती है। किसमें? पेचिस में। इसके उपचार की बात करें तो इसके उपचार में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। इनके अलावा ORS का घोल दिया जाता है। ORS का घोल किसमें दिया जाता है? पेचिस रोग हो जाता है तो उसमें ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS की फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगला है काला आजार रोग। काला आजार, तो काला आजार रोग है, इसका रोग कारक का नाम आपको पूछा जाए तो वो क्या होगा? लिस्मानिया डोनोवानी। लिस्मानिया डोनोवानी किसका रोग कारक है? काला आजार का रोग कारक है। इसके रोग वाहक की बात करें, यानी ये किसके माध्यम से फैलता है? तो रेत मक्खी होती है उसके माध्यम से फैला जाता है। रेत मक्खी से फैलने वाला रोग कौन सा होता है? काला आजार रोग। तो काला आजार जो रोग हो जाता है तो इसमें जो RBC की संख्या, RBC रेड ब्लड सेल्स होती है ना, RBC की संख्या में कमी आने लगती है काला आजार रोग होने पर। अगले रोग की बात करें तो मलेरिया। मलेरिया है, इसके रोग कारक की बात करें तो ये रोग कारक कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम इसका रोग कारक है। और रोग वाहक यानी किसके माध्यम से फैलता है? तो मादा एनाफ्लिज मच्छर जब काट जाता है तो उसमें कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम होता है। तो ये मच्छर काटने पर प्लाज्मोडियम के माध्यम से रोग फैल जाता है मलेरिया। अगर मलेरिया में आपको नाम दे दें कि कौन सा मलेरिया है वो सबसे घातक होता है तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम रोग है। कौन सा? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। फैल्सीफेरम, तो ये सबसे घातक मलेरिया होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मलेरिया रोग हो जाए तो इसके उपचार के लिए क्या काम में लिया जाता है? तो कुनेन जो दवा है उसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा क्लोरोक्विन, कुनेन और कुनेन दवा जो किससे प्राप्त होती है? जो सिनकोना वृक्ष है उसकी छाल से प्राप्त कौन सी दवा होती है? कुनेन। ये भी पूछा जाता है कि सिनकोना वृक्ष की छाल से कौन सी दवा प्राप्त की जाती है? कुनेन प्राप्त की जाती है, जिसका उपचार किसमें किया जाता है? मलेरिया के उपचार में किया जाता है। इसके अलावा क्लोरोक्विन है, ये भी दवा काम में ली जाती है मलेरिया रोग होने पर। अगला है अफ्रीकन निद्रा रोग। अफ्रीकन निद्रा रोग या इसको सिर्फ निद्रा रोग भी कहा जाता है। निद्रा रोग की बात करें तो इसका रोग कारक है वो क्या होता है? ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस किसका रोग कारक है? अफ्रीकन निद्रा रोग का। और इसकी रोग वाहक क्या होती है? सीसी मक्खी।
तो ये सीसी मक्खी के माध्यम से फैलने वाला रोग है। इसके लक्षण की बात करें तो इसमें घड़ी तंत्र प्रभावित, जैविक घड़ी तंत्र होता है वो प्रभावित होता है, यानी जो पीनियल ग्रंथि है वो ज़्यादा प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति को समय का पता ही नहीं रहता है, पूरे दिन नींद आती रहती है, तो निद्रा रोग हो गया। तो ये किसके कारण होता है? ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग थे। आगे हम बात करेंगे कि कवक जनित रोग कौन से होते हैं, कवकों के माध्यम से कौन से रोग फैलते हैं। तो आपको ये ट्रिक दे रखी है, दादा खाएंगे, दा से दाद, दमा, इसी को अस्थमा भी बोलते हैं, दमा, खाज, खाज या खुजली भी मिल सकता है आपको नाम, एथलीट फुट, एथलीट फुट और गंजापन, गंजापन। तो ये किसके माध्यम से होने वाले रोग हैं? कवक के माध्यम से, दाद, दमा, खाज या खुजली, एथलीट फुट और गंजापन, ये कवक के माध्यम से होने वाले रोग हैं। अगर आपको इनमें से यही पूछा जाएगा कि कौन सा कवक से होने वाला रोग है, इनके रोग कारक हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी एथलीट फुट है, इसका रोग कारक आपको कवक पूछा जा सकता है कि किस कवक के माध्यम से होता है, तो जो डर्मेटोफाइट्स कवक होता है उसके माध्यम से, डर्मेटोफाइट्स, डर्मेटोफाइट्स के माध्यम से कौन सा रोग होता है? एथलीट फुट रोग होता है। और जो खाज या खुजली है वो स्केबीज के माध्यम से होता है। तो एथलीट फुट है वो कौन सा रोग होता है? पैरों में होने वाला संक्रमण होता है। जब पैरों में दाद खुजली वगैरह हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? एथलीट फुट बोलते हैं। तो ये आपके जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और इसके अलावा वायरस से होने वाले रोगों की हमने बात कर ली है। अब हमारे कौन से रोग बचे हैं? जो आनुवांशिक रोग होते हैं उनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।